नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमारा सच्चा कर्म क्या है। तो देखिए, इस ब्रह्मांड में सभी चीज़ें अपना कर्म कर रही हैं। पृथ्वी से परे जाएं, ब्रह्मांड की बात करें तो वो निरंतर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ये ब्रह्मांड बढ़ता ही चला जा रहा है। सूरज की बात करें तो वो अपनी ही धुरी पे चक्कर लगाता है। एक तो वैसे तो जितने भी तारे हैं इंक्लूडिंग पृथ्वी, चंद्रमा, सब अपनी धुरी पे परिक्रमा करते हैं, साथ ही आगे भी बढ़ते हैं वो। तो ठीक उसी प्रकार से सूरज भी अपनी धुरी पे घूमता है और उसे अपनी ही धुरी पे एक चक्कर लगाने में, जैसे कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है, उसी प्रकार से वो तकरीबन 400 दिन में, अराउंड 400 डेज़ में अपना एक चक्कर पूरा करता है। लेकिन जो सूरज है वो एक गैस का गोला है, तो उसके सारे जो है पूरा का पूरा गोला जो है वो एक ही टाइम पे पूरा चक्कर जो है चक्कर लगा लेता है, ऐसा नहीं है। उसके कुछ हिस्से, जैसे कि निचला हिस्सा या ऊपर का हिस्सा, वो अलग अलग टाइम पे जो है अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से जो है सूरज भी अपना कर्म कर रहा है, घूम रहा है और वो साथ ही आगे भी बढ़ रहा है। उसकी जो है परिक्रमा, जैसे कि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है और ये तकरीबन 365 दिन में उसकी परिक्रमा कर लेती है, मतलब कि सूरज के चारों ओर वो घूम लेती है पृथ्वी, उसमें 365 दिन लगता है। उसी प्रकार से सूरज भी किसी की परिक्रमा कर रहा है। बोला जाता है कि ये आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है और इसकी एक परिक्रमा तकरीबन 22 करोड़ सालों में होता है। मतलब इसको एक परिक्रमा करने में 22 करोड़ साल लग जाते हैं, जबकि पृथ्वी को उसकी परिक्रमा करने में जो है 365 दिन लगता है। और ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है और वो बहुत ही कम दिनों में जो है अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। तो इस प्रकार से जो है हमने देखा कि इनके जो कर्म है निरंतर चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, घूमते रहना। और पृथ्वी भी अपना कर्म कर रही है, वो निरंतर चल रही है, चल भी रही है और साथ ही आगे भी बढ़ रही है। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी पे भी जो है जीवन निरंतर चल रहा है और हमारा भी निरंतर चल रहा है जीवन। और कहते हैं कि जब इंसान बैठ जाता है तो ख़त्म हो जाता है, अर्थात जब इंसान कोई भी काम नहीं करता या आगे नहीं बढ़ता है, चलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, तो फिर जो है वो जो है उसका कर्म जो है ख़त्म हो जाता है, वो कर्म नहीं करता है। तो इन चीज़ों से हमने सीखा कि चलते रहना, निरंतर चलते रहना जो है वही कर्म है। देखिए, हम तो एक छोटा सा हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है और ये जो है सारी चीज़ें आपस में मिली जुली है। उन्हीं की जो है हम कॉपी करते हैं, एक तरह से यूँ कह लें, ठीक है। जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं उसी प्रकार से हम लोग भी जो है काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंसानों का सच्चा कर्म क्या है, इंसान को जो है सही कर्म क्या करना चाहिए। देखिए, इस ब्रह्मांड की अगर बात करें तो हमारे कुछ भी करने से ब्रह्मांड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, ठीक है। हमारी पृथ्वी जो है उस पूरे ब्रह्मांड में बहुत ही छोटी है और उसमें हम खुद की बात करें तो हम तो कुछ भी नहीं है उस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। हमारे कुछ भी करने से इस ब्रह्मांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम कुछ भी करें
ये ब्रह्मांड तो चलता ही रहेगा जैसे चल रहा है। मतलब ईश्वर जो है बहुत बड़ा है, हमारे कुछ भी करने से ब्रह्मांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमारे कुछ भी करने से यहाँ पृथ्वी पे जो हमारे भाई बंधु रह रहे हैं उन पे 100% फ़र्क पड़ेगा। हम क्या करते हैं, सही कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ रहने वाले भाई बंधुओं पे फ़र्क पड़ेगा। ईश्वर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर बहुत बड़ा है, ईश्वर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमें जो हमारे साथ रह रहे हैं हमारे भाई बंधु उन पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि आज की दुनिया में हम सभी लोग जो है धरती माँ को बर्बाद कर रहे हैं, केवल और केवल पैसों के लिए, पैसों के चक्कर में हम लोग जो है केमिकल्स का इजाद कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र डंप कर रहे हैं धरती माँ में, ठीक है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हम लोग जो है नदियों में बहा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब का सीधा सीधा असर हमारी मानव जाति पे पड़ेगा, हमारे भाई बंधुओं पे पड़ेगा, हमारे खुद के ऊपर भी पड़ेगा। आज देखें, मैं खुद यहाँ पे शहर में रहते हुए जो है गांव और शहर में क्या डिफरेंस है उसको मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। और ये मेरी बॉडी ये खुद जो है डिमांड कर रही है उस जगह की कि इस शरीर को वहीं ले चलो, गांव में ही ले चलो, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ शुद्ध है, आपको शुद्ध हवा मिलती है, आपको शुद्ध भोजन मिलता है, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो सीधा सीधा इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। जो हम कर्म कर रहे हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, ठीक है, इतना सारा जो पोल्यूशन निकल रहा है, ठीक है, जो फर्टिलाइज़र डंप कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर पड़ ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईश्वर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इस ब्रह्मांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम बहुत ही छोटी चीज़ है, पृथ्वी भी उसमें छोटी है और हम इंसानों की तो क्या उसमें वैल्यू है, ठीक है, हम इंसान तो बिल्कुल ही मतलब कि चींटी जितने हैं। लेकिन हमारे जो है आसपास रहने वाले हमारे भाई बंधु, इन पे फ़र्क पड़ता है, मानव जाति पे फ़र्क पड़ता है। तो हमें सही कर्म करना चाहिए, सच्चा कर्म करना चाहिए, ताकि जो है हमारे साथ रहने वाले जो है या मानव जाति कह लो कि उन पे जो है बुरा असर ना पड़े। तो इसके लिए हम सही कर्म क्या कर सकते हैं? देखिए, हर वो चीज़ जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, हालांकि अगर इसको भी लंबे टाइम पीरियड में हम लेके चलें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्रकृति अपने आप ही सेट कर लेगी, ठीक है, ये प्रकृति जो है अपने आप सेट कर लेगी। हम उससे बलवान नहीं हैं, प्रकृति से बलवान हम नहीं हैं, प्रकृति हमसे ज़्यादा बलवान, वो सेट कर लेगी, ठीक है। जैसे आज कोई बीमारी पैदा करके उसने जनसंख्या को जो है कम कर दिया, इस प्रकृति ने, यूँ कह सकते हैं, ठीक है, या इसी प्रकार से कोई ना कोई प्रलय करके ये जो है जनसंख्या को कम कर देगी, ठीक है। जो हम इंडस्ट्रियल वेस्ट निकाल रहे हैं ये कर तो लेगी, ठीक है, लेकिन क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी कुछ करें, भाई हम भी सही रास्ते पे चले, हम भी जो है ये जो प्रोसेस्ड फूड है इसको ना बनाएं, इंडस्ट्रियल वेस्ट ना निकालें, पोल्यूशन ना फैलाएं। तो इस प्रकार से जो है, लेकिन उसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा। उस टाइम पीरियड के दौरान, वो जो लंबा वक्त लगे उस दौरान तो हमें तकलीफ़ें तो झेलनी ही पड़ेंगी ना। हमारे जो भाई बंधु है, हमारे जो इस संसार में रहने वाला एक एक प्राणी, उसको तकलीफ़ें तो झेलनी ही पड़ेंगी ना। तो उस तकलीफ़ों से बचाने के लिए हमें जो है इस तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ये कर्तव्य है। हालांकि प्रकृति अपने आप सेट कर लेगा, या इन सभी कर्मों से इस यूनिवर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, ये ईश्वर इतना बड़ा है कि जो है इसको फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं है हमारे किसी भी कर्म से, हम यहाँ पे जो भी कर्म करें, क्योंकि ये बहुत छोटी है। लेकिन हम सब पे ये फ़र्क पड़ता है डायरेक्टली, ठीक है। और इंसान वैसे भी जब दर्द में होता है, कठिन परिस्थितियों में होता है, तो उसे पल पल जो है सालों के बराबर लगता है, एक एक साल एक एक युग के बराबर लगता है, मतलब वो वक्त काटना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें जो है
सही कर्म करना है, जिससे कि हमारा जो है ये प्रकृति भी अच्छे रूप में बरकरार रहे और हमारा स्वास्थ्य भी जो है बरकरार रहे। तो अपना उद्देश्य इसी प्रकार से तय करें कि हम जो है हम जो कार्य कर रहे हैं, क्या वो केवल पैसों के लिए कर रहे हैं, क्या वो केवल पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही इस चीज़ को चेक करें कि हमारे उस कार्य से, ठीक है, आप पीछे तक जाएं, उसके बैक तक जाएं, जो भी काम आप कर रहे हैं, कि कहीं उस काम से इस प्रकृति को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि यदि आप ऐसा काम कर रहे हैं तो कुछ सालों बाद, ठीक है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद ये धरती जो है हमारे रहने के लिए नहीं, हम इस धरती पर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इतना इसको पोल्यूटेड कर देंगे कि इसमें सांस लेना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि आज दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में हो चुका है। तो अपने कर्म को जो है इस प्रकार से जो है मापिए कि हम प्रकृति का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।